मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भय अरहंतादिमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज इस भव के सब दुखानी के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ताराश करी प्रगटे मोक्ष उपाव प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना और उनकी चिंतन की गहराई से निकले हुए एक एक शब्द, एक एक विषय का प्रतिपादन पंडित जी साहब अंतर की गहराई में उतर करके करते हैं। शब्द और वाक्य रचना इतनी स्पष्ट और सटीक नजर आती है कि हिंदी साहित्य में टोडरमल जी के पहले इस प्रकार का गद्य कहीं उपलब्ध नहीं होता। टोडरमल जी के पहले जितनी भी रचनाएं उपलब्ध होती थी वो सब पद्य में होती थी, छंदों में होती थी, दोहों में होती थी। गद्य में कभी कदाचित कोई रचनाएं मिलती थी तो इतना सुदृढ़ और इतना परिपक्व जो इनकी गद्य भाषा शैली दिखाई देती है, यह अपने आप में बड़ी अद्भुत है। चौथे अधिकार में सारे दुखों के नाश करने के लिए उनके कारण मिथ्या भाव को नाश करने की बात कही और कहा कि इनका नाश करके हे भव्य जीवों हृदय में मोक्ष मार्ग प्रकट हो जावे। यह प्रयास हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। आज कुछ चर्चा आपके बीच में ऐसी करनी है हमारे को मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति के अंतर्गत, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल के अंतर्गत, जिसमें हम विशेष बात आपको कहना चाहते हैं। वो विशेष बात यह है कि भेद विज्ञान क्यों नहीं हो पाता, यह जीव भेद विज्ञान क्यों नहीं कर पाता, आखिर उसके पीछे कारण क्या है। होना चाहिए ना भेद विज्ञान। निरंतर अभ्यास करता है, निरंतर प्रयत्न करता है, भेद विज्ञान के लिए प्रयत्नशील है और फिर भी भेद विज्ञान नहीं हो पा रहा है। भेद विज्ञान माने मोक्ष मार्ग की प्रकटता। भेद विज्ञान माने सम्यक दर्शन नहीं है। माने देखिए आप, ऐसा है, सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय है और भेद विज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है। क्या सुरेश जी भाई साहब कोलकाता से, भेद विज्ञान तो ज्ञान की पर्याय है और सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है। इसलिए भेद विज्ञान और सम्यक दर्शन इन दोनों में कथनचित भेद है, लेकिन भेद विज्ञान और सम्यक दर्शन में कारण कार्य संबंध है। भेद विज्ञान कारण है और सम्यक दर्शन कार्य है। फिर सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। इनकी परस्पर उसकी चर्चा हम शाम की 8 बजे वाली क्लास में प्रवचन में करेंगे। यहां महत्वपूर्ण बात क्या कह दी है कि सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए कारण है भेद विज्ञान। वो भेद विज्ञान क्यों नहीं हो पा रहा है? जीव अजीव तत्व संबंधी भूल के अंतर्गत कई दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं और कल जो अंतिम चरणों में चर्चा हुई पेज नंबर 81 पर लास्ट पैराग्राफ में, उसमें यह बात बतला दी गई कि भाई आत्मा को अनादिकाल से इंद्रिय ज्ञान है, क्या करें। प्रॉब्लम तो ये है ना, हमारी आंखों के ऊपर जो चश्मा चढ़ा हुआ है वो चश्मा जिस कलर का है हमें वैसा ही दिखाई देता है। ये प्रॉब्लम है। हम क्या करें? हम ये चाहते हैं कि हम करें, सही समझें, लेकिन इंद्रियों से ज्ञान प्रवृत्त होता है तो परद्रव्य दिखाई देते हैं, आत्मा दिखाई नहीं देता है। आत्मा अमूर्तिक है, आत्मा इंद्रियातीत है, आत्मा शब्दातीत है, आत्मा वचनातीत है, आत्मा वचन व्यवहार से परे है। जब आत्मा में वचन का व्यवहार नहीं है, जब आत्मा में शब्दों का व्यवहार नहीं है,
जब आत्मा में स्पर्श नहीं है, जब आत्मा में कलर नहीं है, तब कहते हैं आत्मा को देखो। अब देखो बोलते हैं और ये देखना चाहता है आंखों से। आत्मा को देखो साहब, देखो आत्मा को देखो, आंखें बंद करो और आत्मा को देखो। अब आत्मा को देखें अपन तो इसको ऐसा लगता है देखने में तो कुछ तो दिखेगा। जब आप देखने की बात कर रहे हैं तो कैसा दिखेगा आत्मा? तो कभी तो सोचता है सफेद दिखेगा, कभी सोचता है कलरफुल दिखाई देगा, कभी अंदर में देखता है तो अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है, कभी सोचता है कि प्रकाश जैसा दिखाई देगा। लेकिन भाई ये जो प्रकाशमान दिखाई दे रहा है ये पुद्गल है। ये जो तुझे सफेद दिखाई दे रहा है, ये जो तुझे सफेदी दिखाई देती है, जो तूने अपने मति कल्पना में आत्मा के ऐसे सफेद सफेदपन की कल्पना कर रखी है, ये सफेद कलर तो पुद्गल का होता है। आत्मा इंद्रियातीत है। आत्मा चक्षु इंद्रिय से पकड़ में आने जैसा नहीं है। वो भगवान आत्मा, ज्ञायक भगवान आत्मा इस देह देवालय के अंदर जो विराजमान है वो अमूर्तिक है। वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। अब अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है और ये कहता है मेरे तो इंद्रिय ज्ञान है। अब इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय आत्मा को कैसे जानूं? ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ज्ञान इंद्रिय वाला, आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। और एक और समस्या, शास्त्र पढ़ता है, प्रवचन सार ग्रंथ पढ़ता है, तो प्रवचन सार ग्रंथ में अतीन्द्रिय ज्ञान की चर्चा केवल ज्ञान के अर्थ में की है। क्या अतीन्द्रिय ज्ञान को ऐसा समझता है, केवल ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। सब केवल ज्ञान होने के पहले तो सब इंद्रियों से ही जानते हैं। मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि हो, क्या और आगे बढ़ जाओ तो पंचम गुण स्थानवर्ती हो या छठे सातवें गुण स्थानवर्ती हो, और ऊपर चले जाओ तो श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज भी यदि कुछ जानते हैं, पर को यदि जानते हैं, तो इंद्रिय ज्ञान है, अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है उनके पास में। माने केवल ज्ञान नहीं है उनके पास में। 12वें गुणस्थान तक इंद्रिय ज्ञान से प्रयोग होता हुआ देखा जाता है। इंद्रिय ज्ञान उपयोग में आता है 12वें गुणस्थान तक। तो अब समस्या ये है, जब हमारे पास में ज्ञान ही इंद्रिय है तो अतीन्द्रिय आत्मा को कैसे जाने? बहुत सुंदर जवाब है कि भाई तेरा ज्ञान इंद्रिय और ज्ञान अतीन्द्रिय नहीं होता। एक बात दिमाग में सेट कर लो पहले, ज्ञान इंद्रिय नहीं होता, ज्ञान अतीन्द्रिय नहीं होता। इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान सापेक्ष कथन है। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान तो ज्ञान मात्र है। उस ज्ञान मात्र आत्मा जो ज्ञान मात्र है, जब ज्ञान के माध्यम से जानने का प्रयोग करता है और इंद्रियां उसमें आढ़त बनती है, इंद्रियां उसमें मीडियम होती है, तो उस ज्ञान को इंद्रिय कह देते हैं। और जब इंद्रियां माध्यम नहीं होती है तो उसी ज्ञान को अतीन्द्रिय कह देते हैं। हमारे तो इंद्रिय ज्ञान ही ऐसा मति श्रुत ज्ञान है। मति श्रुत दो ये परोक्षाक्ष मनते उपजाई। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, इंद्रियों और मन के माध्यम से प्रवर्तित होते हैं। कि सुनो, जब आपके मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान इंद्रियों से प्रवर्तित न होते हुए अपने ज्ञायक आत्म तत्व को जानने के लिए अंतरोन्मुखी होकर के प्रवृत्ति करते हैं, तो फिर आत्म तत्व इन्हीं मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से पकड़ में आता है। तब वो मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय ज्ञान नहीं कहलाते, तब वे मति श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान नहीं कहलाते, वे प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाते हैं। देखिए, मति श्रुत ज्ञान को शास्त्रों में परोक्ष ज्ञान कह करके पुकारा है। थोड़ा उपयोग की एकाग्रता से समझना। आज थोड़ी सी विशेष बात आपके बीच में कर रहा हूं, थोड़ी सी सूक्ष्मता लिए हुए। वेद विज्ञान की चर्चा मुझे करनी है। यहाँ पेज नंबर 82 के बेस पर जीव अजीव तत्व संबंधी भूल संबंधी प्रकरण को आज संपन्न करना है। थोड़ी सी भूमिका बना रहा हूं उसके लिए। आप देखिए, हमारा जो ज्ञान है, ये इस ज्ञान का नाम क्या है? बोले मति ज्ञान श्रुति ज्ञान। 5 ज्ञानों में से हमारे मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान है। सुनील जी भाई साहब, मति श्रुत ज्ञान है। अब कह रहे हैं कि मति श्रुत ज्ञान ये प्रत्यक्ष होते हैं कि परोक्ष होते हैं? ये सब मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान है।
अब मति ज्ञान श्रुत ज्ञान चूंकि परोक्ष ज्ञान है, क्यों है परोक्ष? क्योंकि इंद्रिय मन से जानते हैं कि नहीं साहब सुनो, मति श्रुत ज्ञान को दो विवक्षाओं से प्रत्यक्ष कहा जा सकता है। हमारा ही ज्ञान मति श्रुत ज्ञान प्रत्यक्ष है, दो विवक्षाएं। नंबर 1 साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, शाम को चर्चा कर चुका हूं, परसों भी की थी चर्चा, कल थोड़ी बहुत की थी, कल शाम को प्रमाण की चर्चाओं में। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, कौन सा प्रत्यक्ष है ये मति श्रुत ज्ञान साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है, इंद्रिय प्रत्यक्ष कहते हैं इसे, एक प्रत्यक्ष। दूसरा प्रत्यक्ष कैसा है मति श्रुत ज्ञान? जब मति श्रुत ज्ञान इंद्रियों का अवलंबन छोड़ देता है, हो सकता है साहब छद्मस्त जीवों की भी हो सकता है, चौथे गुणस्थान में बहुत अल्प होता है, पांचवें में कुछ विशेष होता है, छठे सातवें में और कुछ विशेष होता है। यही मति श्रुत ज्ञान जब शास्त्र का अवलंबन नहीं लेते, जब जिनवाणी का अवलंबन नहीं लेते, जब गुरु का अवलंबन नहीं लेते, जब कर्णेंद्री चक्षु इंद्री का अवलंबन नहीं लेते, तब यही मति श्रुत ज्ञान डायरेक्ट ज्ञान से ज्ञायक को जानते हैं, तो यह ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान कहलाता है। तो यह मति श्रुत ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाते हैं, जिसे शास्त्रों में स्वानुभव प्रत्यक्ष कह करके पुकारा है। ये जो प्रत्यक्ष है, इस प्रत्यक्ष का नाम है स्वानुभव प्रत्यक्ष, अनुभव प्रत्यक्ष है। अभी इस ज्ञान में आपको आत्मा दिखेगा नहीं, ध्यान देना, क्या आत्मा दिखेगा नहीं, क्योंकि आत्मा को जिस रूप में आप देखने की बात करते हैं, वो अमूर्तिक आत्मा केवल ज्ञान में प्रदेश प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। केवल ज्ञान होने पर तो आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई देता है, प्रदेश दिखते हैं, आत्मा के असंख्यात प्रदेश दिखाई देते हैं। तो छद्मस्त दशा में जो कहा है वो कौन सा प्रत्यक्ष है? बोले स्वानुभव, स्व अनुभव प्रत्यक्ष, अनुभव में आ रहा है, फीलिंग में आ रहा है, वेदन की अपेक्षा से प्रत्यक्ष है, इसलिए उसे स्वानुभव प्रत्यक्ष भी कहते हैं। अब क्यों नहीं हो रहा है ये? कि प्रॉब्लम यह है कि अनादि काल से इंद्रिय ज्ञान है और ये समझता है कि मैं इंद्रियों के माध्यम से इसको देख लूं, इसको देख लूं, इसको जान लूं, तो आत्मा का अनुभव नहीं हो पा रहा है, वेद विज्ञान नहीं कर रहा है। देखिए, जो दिखता है उस पर्याय में बुद्धि धारण कर लेता है, जो दिख रहा है उसमें अपनापन कर रहा है, जो दिख रहा है उसको ऐसा समझ रहा है कि यही तो मैं हूं। एक बहुत सुंदर लाइन कल पंडित जी ने कही थी, टोडरमल जी साहब ने एक लाइन कही थी, वो लाइन ये थी कि यह जीव किसी ना किसी में अहम बुद्धि धरे ही धरे। क्या? यह जीव किसी ना किसी में अहम बुद्धि धरे ही धरे, ऐसा इसका स्वरूप है इस जीव का। इसके श्रद्धा गुण की एक ऐसी विशिष्ट योग्यता है कि वो अहम बुद्धि धारण किए बिना, अपनेपन के बिना रह नहीं सकता। अब इसे आत्मा दिखता नहीं है, शरीर दिखता है, तो शरीर में अपनापन कर लेता है, और इन सब के पीछे यदि कोई कारण है तो उस कारण को कहते हैं मिथ्या दर्शन। देखिए आप पेज नंबर 82 पर, अनुभव प्रत्यक्ष कहें सुनील जी भाई साहब, या स्वानुभव प्रत्यक्ष कहें, एक ही बात है। अनुभव प्रत्यक्ष है, क्या अनुभव प्रत्यक्ष ही होता है। सुनो, एक और गजब की बात कह देता हूं, देवसेनाचार्य का प्रमाण देकर के बात कह रहा हूं, अनुभव के परोक्ष पने की बात। क्या अनुभव प्रत्यक्ष ही होता है, परमार्थ वाक्य है। अनुभव में परोक्ष पना नहीं होता। अनुभव माने जो फील कर रहा हूं मैं, वो मैं डायरेक्ट ही फील कर रहा हूं, इसमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। मुझे कितना दर्द हो रहा है ये जानने के लिए डॉक्टर का सहयोग लेने की जरूरत नहीं है। समझने की चेष्टा करना, डॉक्टर सहयोग से ये बतलाएं कि साहब तुम्हें तो इतना दर्द हो रहा है, कि डॉक्टर साहब आप बताओ कितना दर्द हो रहा है। नहीं, अनुभव प्रत्यक्ष ही होता है, लेकिन एक आगम प्रमाण दे रहा हूं आपको जिसमें अनुभव को परोक्ष कहा गया है। क्या? यावत व्यवहार निश्चयाभ्याम तत्वम अनुभवती तावत परोक्षानुभूति, प्रत्यक्षानुभूति नए पक्षातीता। श्रुत भवन दीपक नए चक्र में देवसेनाचार्य कह रहे हैं
अभी चर्चा करूंगा, अभी पॉइंट बतलाऊंगा आपको। देखो ये कहते हैं ऐसा है, जब यह जीव शास्त्र के आधार से, आगम के आधार से, जिनवाणी के आधार से, जिनवाणी का अवलंबन लेते हुए, शास्त्रों का अवलंबन लेते हुए, निश्चय और व्यवहार के सहारे जब आत्मा को जानता है, तो कहते हैं परोक्ष अनुभूति। यावत व्यवहार निश्चयाभ्याम तत्वम अनुभवती, व्यवहार और निश्चय के माध्यम से तत्व का अनुभव करता है, तावत परोक्षानुभूति, तब तक परोक्ष अनुभूति है। और कह रहे हैं प्रत्यक्ष अनुभूति नए पक्षातीता, प्रत्यक्ष अनुभूति तो विकल्पातीत होती है। आत्मा की अनुभूति की बात है भाई साहब। प्रत्यक्ष अनुभूति तो नए पक्ष से अतीत होती है, प्रत्यक्ष अनुभूति तो विकल्पातीत होती है, प्रत्यक्ष अनुभूति तो नयातीत होती है। लेकिन परोक्ष अनुभूति कैसी? बोले शास्त्र के आधार से। साहब आप आत्मा को जानते हो कि नहीं? बिल्कुल जानते हैं साहब। कि कैसा जानते हो? अमूर्तिक होता है आत्मा। और क्या जानते हो आत्मा के बारे में? कि आत्मा में ज्ञान है। और क्या जानते हो आत्मा के बारे में? कि अनंत शक्तियां हैं। और भी कुछ बतलाओ। बोले अमूर्तिक होता है। और भी कुछ बतलाओ। बोले असंख्यात प्रदेशी होता है। आत्मा के प्रदेश असंख्यात हैं और गुण अनंत हैं। देखो बहुत जानता है सब इसको बराबर, और कोई गलती नहीं है बिल्कुल भी। जब हम ये कह रहे हैं आत्मा के प्रदेश असंख्यात हैं, तो असंख्यात प्रदेश, उनको असंख्यात कह रहा है प्रदेशों को, और कह रहे हैं गुण अनंत हैं, तो गुणों को अनंत कह रहा है। अब असंख्यात अलग है, अनंत अलग है, और दोनों यथावत जानता है ये जीव। तो बोले शास्त्र के अनुसार से जान रहा है, इसको परोक्ष अनुभूति कहते हैं। आप तो ये बात बतलाइए वेद विज्ञान क्यों नहीं हो पा रहा है? वेद विज्ञान क्यों नहीं हो रहा है आज तक? पेज नंबर 82 निकालिए, अंतिम प्रकरण है 82 नंबर पेज पर, पहली लाइन 82 पेज की। तथा अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है, बहुत है। क्या? इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती। ये प्रॉब्लम है क्या? अगले ही वाक्य के अंदर पंडित जी मिथ्या दर्शन को कारण बतला रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। कह रहे अपना अपना, अपन मतलब तो आत्मा और शरीर। मैं तो आत्मा हूं और ये शरीर है। बोले दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध, और कह रहे बहुत है, इतना घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इतना जबरदस्त निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इतना पावरफुल निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि हाथ उठाने का विकल्प आता है और हाथ उठ जाता है, तो ये समझता है कि मैं उठा रहा हूं। इतने गहरे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मुझे बोलने का विकल्प आ रहा है और मैं बोल रहा हूं। मुझे चलने का विकल्प आ रहा है और मैं चल रहा हूं। मुझे सुनने का विकल्प आता है और मैं सुन रहा हूं। मुझे जो विकल्प आता है, सोने का विकल्प आया और सो गया, जो विकल्प आता है, तो इसे लगता है मैं अलग थोड़ी ना हूं। मैं कह रहा हूं ना, मैं निमित्त नैमित्तिक। देखो आप कहो तो 2 उंगली उठा दें, आप कहो तो 3, आप कहो तो 5, आप कहो तो 1, तो क्या करें बोलो? कितना घना हो गया है ये संबंध। आप जैसा चाहो, माने ऐसा लगता है भिन्नता ही भाषित नहीं हो रही है। आत्मा का विकल्प निमित्त है, शरीर की अवस्थाएं बदलना ये नैमित्तिक है। इसको ये विकल्प तो आता है, देखो मैंने उंगली उठाई, देखो मैंने उंगली को टेढ़ा कर लिया, देखो मैंने उंगली को सीधा कर लिया। लेकिन प्रसिद्ध उदाहरण है कि इसे ये विकल्प नहीं आता है, ये विकल्प नहीं आ रहा है, ऐसे पीछे मोड़ने का विकल्प नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उंगली में पीछे मोड़ने की योग्यता नहीं है, और योग्यता कदाचित डेवलप हो जाए इसको पीछे मुड़ने की, तो पीछे भी मुड़ जाएगी। पता है कब? जब कोई दुश्मन आपकी उंगली पकड़ करके पीछे घुमा देवे और तोड़ देवे, तो पीछे भी घूम जाती है, उसकी योग्यता होती है। तो तुम्हें करने का विकल्प नहीं आता। तुम्हें विकल्प आता है तो एक इतने ही लेवल तक करते हो आप, जितने लेवल तक वो मुड़ती हुई दिखाई देती है। इससे ज्यादा क्यों नहीं मुड़ रही? और मोड़ो कि नहीं मुड़ रही, नहीं मुड़ रही। क्यों नहीं मुड़ रही है? तुम्हें विकल्प क्यों नहीं आ रहा है? कहने का मतलब यह है कि जैसी शरीर की अवस्थाएं होने योग्य होती है,
वैसा ही इस जीव को विकल्प आता हुआ दिखाई देता है, और वो निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने होते हैं कि इसे भ्रम हो जाता है। वेद विज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? अगली लाइन पढ़िए आप। और जिस विचार द्वारा, सारा मर्म आ गया इसके अंदर जिन शासन का। सुरेश जी भाई साहब, सुरेश जी पाटनी जी भाई साहब, कोलकाता, क्या कह रहे हैं सुनो। हम कितनी कोशिश कर रहे हैं वेद विज्ञान के लिए, कि भाई साहब आप क्या कोशिश कर रहे हो? स्वाध्याय सभाओं में, आपके पद्म पुकुर में चर्चा चलती, जब भी वेद विज्ञान की चर्चा चलती, आप तो कितने कार्यक्रम रखते हो साल भर में, माने जब भी चर्चा चलती है वेद विज्ञान करो, वेद विज्ञान करो, लेकिन होता नहीं है ना। करें क्या वेद विज्ञान के लिए, ये बतलाओ। तो टोडरमल जी की ये लाइन इतनी जबरदस्त लाइन है, इतनी जबरदस्त है कि अभी वेद विज्ञान करते हुए सम्यक दर्शन प्रकट कर ले। पढ़ो जरा लाइन क्या है। और जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है वह मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता। मिथ्या दर्शन का जोर है, मिथ्या दर्शन का प्रभाव है, मिथ्या दर्शन की ताकत है, मिथ्या दर्शन की पावर है, ये बल दे रहा है मिथ्या दर्शन। और मिथ्या दर्शन के जोर से जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित हो वो हो नहीं सकता। क्या करें बोलो? मिथ्या दर्शन का जोर है, मिथ्या दर्शन का तीव्र जोर दिखाई दे रहा है क्या? और मिथ्या दर्शन के जोर की वजह से, मिथ्या दर्शन के पावर की वजह से जहां भिन्नता के चांस है ना, जैसे मान लीजिए सर दर्द हो गया। अब जब सर दर्द हुआ तो आपको यह बात हाईलाइट करनी चाहिए कि मैं तो नहीं चाहता था, फिर ये क्यों हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं, वेद विज्ञान करने के लिए, वेद विज्ञान के अभ्यास के लिए जो मिथ्या दर्शन का जोर यहां कह रहे हैं, जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है, क्या जिस विचार द्वारा वो होता नहीं है, तो बोले वो विचार लाओ वेद विज्ञान के लिए, उस विचार को प्रबल करो, उस विचार को हाईलाइट करो, दिन भर इस बात का विचार करो कि मैं ऐसा करना चाहता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैं तो ऐसा चाहता था लेकिन ऐसा हो गया। इसका विचार करो गहराई से। बातें सूक्ष्म है भाई साहब, लेकिन अभ्यास करने की जरूरत है। बिना अभ्यास किए ये बातें आपकी पकड़ में नहीं आएगी। दिन भर वेद विज्ञान की धारा चलनी चाहिए, दिन भर वेद विज्ञान का अभ्यास चलना चाहिए। सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका है वेद विज्ञान का अभ्यास। सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका, कैसी पूर्व भूमिका है? यही तो अभ्यास चलता है निरंतर वेद विज्ञानी जीव के। कैसे करें वेद विज्ञान? आप सुनना चाहते हो यार पता नहीं क्या हो गया है राजकान में, सुनाई नहीं दे रहा है हमारे को, तो इसका मतलब ये काम तेरे हिसाब से नहीं चल रहे हैं। आज दाढ़ में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ, ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। मैं तो चाहता हूं कि गर्मी नहीं लगे और गर्मी बहुत लग रही है, इसका मतलब ये है कि ये तेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। जो चीज तेरे हिसाब से नहीं चलती हो उसे हाईलाइट कर और इस बात का विचार कर कि ये तेरे से भिन्न है। ये प्रैक्टिस है। सुबह से शाम तक कितने प्रसंग ऐसे पढ़ते होंगे, कितने प्रसंग ऐसे बन रहे हैं जिनमें ये सोचता है कि मैं तो नहीं चाहता, फिर भी हो गया। अभी परद्रव्यों से वेद विज्ञान की बात करेंगे क्या? परद्रव्य से वेद विज्ञान, तब तो हजारों बातें निकल जाएगी सुबह से शाम तक, ये चलता रहेगा। और अकेले देह से वेद विज्ञान की बात करेंगे तो पॉइंट थोड़े से आपको दिन भर में कम मिलेंगे, क्योंकि शरीर संबंधी देखना है अपने को। दांत हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है यार, आज पेट में दर्द क्यों हो गया है यार, ये घुटने क्यों दर्द कर रहे हैं यार, कमर क्यों दर्द कर रही है यार, चला नहीं जा रहा यार, आज आंखें बहुत ज्यादा जल रही है, ये क्या हो गया है? तो बोले तेरे कंट्रोल में नहीं है बेटा, तू कहता था कि मैं मेंटेन करके चलता हूं, अब ये तेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। कर वेद विज्ञान, धारा बहनी चाहिए वेद विज्ञान की, निरंतर चोट पड़नी चाहिए अपनी उस मान्यता के ऊपर, बार बार चोट पड़नी चाहिए, बार बार चोट पड़नी चाहिए। मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। अब थोड़ा सा बाहर आकर के बात करोगे, पत्नी पुत्र इधर उधर, तो सब तरफ झमेला हो जाएगा। क्या सोचो, आप यदि बात करते हैं, वाइफ आपके हिसाब से नहीं चलती है, बच्चा पलट करके सामने जवाब दे दिया, हमने ऐसा कहा और ऐसा नहीं हुआ, लाइट चले गई, एसी काम नहीं कर रहा है, पंखे ने कुछ कर दिया, ये
कुर्ता फट गया, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, हजारों बातें निकलेगी आपके भाई साहब। किराएदार ये कह रहा है, मकान मालिक ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, हमारे यहाँ सर्वेंट ने ऐसा कह दिया, वो चोरी करके भाग गया, इसका ये हो गया, ये घड़ी बंद हो गई, ये टीवी चल नहीं रही है, इसका ये हो गया है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, डीजल के दाम बढ़। तो तेरे कंट्रोल में तो नहीं है कुछ भी। क्या तेरे कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है बापू, ये समझ गहराई से बात को। जब जो चीज तेरे कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब वो तेरी नहीं है, इसका मतलब उसके ऊपर तेरा अधिकार नहीं है, इसका मतलब वो तेरे से अत्यंत भिन्न है। समझ में आ गई बात? एक बात परद्रव्यों के संदर्भ में और शरीर के संबंध में कि होता क्यों नहीं है भाई साहब, हो क्यों नहीं रहा है, तो टोडरमल जी ने कहा मिथ्या दर्शन के जोर से नहीं हो सकता। तो फिर साहब मिथ्या दर्शन का जोर तो रहेगा ही, हम क्या करें? मिथ्या दर्शन का जोर कब नहीं रहेगा? मिथ्या दृष्टि जीव के तो मिथ्या दर्शन का जोर रहता ही है। तो टोडरमल जी ने 9वें अधिकार में जाकर के एक उदाहरण दिया है कि कभी कभी प्रसंग ऐसे बनते हैं जब नदी का बहाव थोड़ा सा मंद होता है, जब मिथ्यात्व थोड़ा सा जोर कम मारता है, क्या जब मिथ्यात्व थोड़ा सा शिथिल हो जाता है, क्या ऐसे प्रसंग बनेंगे। और यदि मैं आपको बतलाऊं तो मैं आपको यह कह सकता हूं कि मिथ्यात्व अपना जोर मार रहा है, मिथ्यात्व जोर मार रहा है, भेद विज्ञान नहीं हो सके। और आप अंदर में पुरुषार्थ का जोर लगाइए कि मिथ्यात्व तू कितनी भी चला, मैं तेरी चलने नहीं दूंगा, ये जोर लगाऊंगा मैं भेद विज्ञान का। मिथ्यात्व ये कह रहा है कि ये एक ही है, और भेद विज्ञान का जोर अंदर में आना चाहिए कि ये एक नहीं है, अलग अलग है, परद्रव्य है। समझ में आ रही है बात? मिथ्यात्व के जोर को चलने मत दो, मिथ्यात्व को अपने ऊपर हावी मत होने दो। उसके लिए तत्व ज्ञान का अभ्यास करो, उसके लिए जिनवाणी का सहारा लो। जिनवाणी और तत्व ज्ञान हमारे उपयोग में आते ही, ये तत्व ज्ञान उपयोग में आते ही, ये वस्तु स्वरूप का विचार और चिंतन उपयोग में आते ही मिथ्यात्व का जोर कम होता है, उसका जोर कम होता है। अपनी भेद विज्ञान की धारा को और बढ़ाओ, उसका जोर और कम होगा। तुम भेद विज्ञान की धारा को और बढ़ाओ, उसका जोर और मंद पड़ेगा। और अचानक क्या हुआ, ये भेद विज्ञान की धारा बढ़ते बढ़ते ये ज्ञान जो भेद विज्ञान किया था, यह भेद विज्ञान श्रद्धा को अपना निर्णय समर्पित करेगा, और श्रद्धा अपने में अपनापन करेगी और मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाएंगे। ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है। आप कह रहे हो नहीं रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है कि तूने सामने वाले को बलवान समझ लिया है, इसलिए नहीं हो रहा है। भेद विज्ञान नहीं होता साहब, भेद विज्ञान नहीं होता। अरे करता नहीं है भेद विज्ञान, भेद विज्ञान तू कर नहीं रहा है। तो साहब कैसे करूं साहब, कैसे करूं साहब भेद विज्ञान? जिनवाणी बता रही है ना कैसे करे भेद विज्ञान। अभ्यास से सब संभव है। अरे मैंने ऐसे ऐसे ज्ञानियों को देखा है, माने वो ये ऐसी बातें करते हैं साहब बिल्कुल अंत समय में। हमारे कितने अभी 2-4 विद्वानों का जिनका देहावसान हुआ अभी निकट में ही, चाहे युगल जी बाबू जी की बात समझो, चाहे उत्तम चंद जी सिवनी वालों की बात समझो, आज उनकी पुण्यतिथि भी है संयोग से। उत्तम चंद जी पंडित जी साहब सिवनी वाले, अंत समय में कितने शांत परिणाम, जैसा जीवन उन्होंने जिया उसी प्रकार का अंत समय तक, और अंतिम समय में भयंकर बीमारी कैंसर जैसा रोग हो जाने के बावजूद भी अत्यंत शांति का वेदन। ये भेद विज्ञान का बल है भाई साहब। ज्ञानचंद जी विदिशा वालों की बात करो, बड़े दादा की बात करो, बोलो आप इतने शांत परिणाम, जीवन भर सहज। और ऐसा नहीं है, लौकिक में भी कई लोग स्वाध्यायी लोग, अभी वो फेमस नहीं है इसलिए बात नहीं होती है। आईएएस जैन साहब, हमारे आईएएस जैन साहब की वाइफ, बोलो चर्चा सुनो आप उनसे, अंत समय में ऐसा शांत परिणाम, बिल्कुल बहुत लोग शांत। अरे आप क्यों चिंता करते हो, आप क्यों विकल्प करते हो? देह भिन्न है, ये अपना काम कर रही है और मैं अपना काम कर रही हूं। ये भेद विज्ञान, जितना जितना भेद विज्ञान का बल बढ़ता चला जाता है उतना उतना शांति मिलती चली जाती है, उतना शांति का वेदन होता चला जाता है। तो अभी होगा कैसे? खूब अभ्यास, खूब अभ्यास, दिन रात। मतलब ये टोडरमल जी साहब कह रहे हैं भाई, एक तरफ से अनादि काल का वो मिथ्यात्व बैठा हुआ है,
उसका एक छत्र राज्य चल रहा है मिथ्यात्व का, राजा बनकर के बैठा हुआ है, वो मिथ्यात्व ऐसा समझ रहा है कि मैं ही सब कुछ हूं। देखना, ऐसी भुरकी डाल देता है अपने माथे के ऊपर ये मिथ्यात्व कि विचार करने का अवसर नहीं मिलता। इसे ऐसा लगता है यही हो रहा है। वीरेंद्र कुमार जी आगरा साहब, बिल्कुल अंत समय में अत्यंत शांत परिणाम। अष्टानिका, यही अष्टानिका का तो प्रसंग था शायद, क्या नहीं, कार्तिक वाली अष्टानिका थी, नवंबर में हुआ ना। तो कितने शांत परिणाम सहज रहते हैं बोलो। मंद मंद बहाव का जो उदाहरण दिया है ना, ये बहाव मंद कैसे होगा भाई साहब, सर्राफ साहब, कैसे कैसे होगा बतलाइए। मंद बहाव के लिए बहाव को मंद करने का भी उपाय तेरे पास में है। बहाव को मंद करने का भी उपाय तेरे पास में है। देखो, अन्य कुदेवादिक की शरण में जाकर के वो बहाव तीव्र होता है क्या, और सच्चे देवगुरु धर्म की शरण में आकर वो मिथ्यात्व मंद पड़ता है, वो मिथ्यात्व गलता है, वो मिथ्यात्व शिथिल होता है, वो मिथ्यात्व कमजोर होता है, ढीला पड़ जाता है, उसके हाथ पांव धूजने लग जाते हैं उस मिथ्यात्व की। ऐसा है, सोचना, जरा विचार करना इन बातों के संबंध में। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, उसी वेद विज्ञान के अभ्यास के संदर्भ में कहते हैं। एक बात तो हो गई है, 82 नंबर पेज, सेकंड लाइन, ऊपर से दूसरी लाइन, जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है वह मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता। क्या हमारे शांतिलाल जी, फूफा जी, अलवर वाले, अंत समय में कैसे शांत परिणाम, और ऐसे बहुत उदाहरण मिलेंगे साहब। ये सब स्वाध्याय का बल होता है। क्या माने, बल स्वाध्याय का होता है तो कोई ताकत हिला नहीं सकती। शरीर हो रहा है, बिगड़ रहा है, हो रहा होगा, कोई बात नहीं। क्या हमारे लक्ष्मीलाल जी बंडी साहब अभी हैं, अच्छे विद्वान हैं अभी वर्तमान में उदयपुर में, लेकिन चर्चा सुनो आप, बड़ी से बड़ी समस्याएं आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी बस शरीर से भिन्न देखते हैं अपने आप। मैं बहुत सारे नाम मेरे दिलो दिमाग में घूम रहे हैं, लेकिन ज्यादा नाम उल्लेख नहीं करना चाहता। बात तो मूल मुद्दे की ये है, गुरुदेव तो थे ही भाई साहब हमारे आदर्श। गुरुदेव तो वेद विज्ञानी थे, गुरुदेव तो सम्यक दृष्टि थे। हम तो यहाँ जिनके सम्यक्त्व के संदर्भ में कोई अभी बात नहीं है, ऐसे भी अभी हमारे कुछ हो जाए तो पावर नहीं है क्या बोलो वेद विज्ञान की। मिथ्यात्व हावी होगा कि इस पावर को हावी करेंगे। भाई दो चीजें हैं, दो पलड़े हैं। एक पलड़ा आज तक ये मिथ्यात्व वाला जो पलड़ा था ये जमीन पर गिरा हुआ था, मिथ्यात्व वाला ऐसे धराशायी, और वेद विज्ञान में ऊपर ऊपर होता था। हो नहीं रहा है वेद विज्ञान, हो नहीं रहा है, मेरे को तो, मैं तो क्या करूं, शास्त्र तो पढ़ता हूं मैं, होता नहीं है, कुछ भी काम होता नहीं है। तो सुन, वेद विज्ञान का प्रभाव बढ़ा, वेद विज्ञान का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ता है ये मिथ्यात्व जी जो है हल्के होते चले जाते हैं, कमजोर पड़ते चले जाते हैं। वेद विज्ञान की धारा को और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, क्या होगा। वेद विज्ञान की धारा बढ़ते बढ़ते ये जो ज्ञान हो रहा है, क्योंकि वेद विज्ञान तो ज्ञान का काम है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में कह चुका हूं। वेद विज्ञान तो ज्ञान की पर्याय है और सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है। तो पलटना तो श्रद्धा को है, लेकिन श्रद्धा तो होती है अंधी। उस अंधी श्रद्धा को ज्ञान विषय प्रदान करेगा। क्या वो जो श्रद्धा अंधी है ना, श्रद्धा अवलंबन किसका लेवे, श्रद्धा सहारा किसका लेवे। तो श्रद्धा को सहारा लेने के लिए, श्रद्धा को अवलंबन लेने के लिए क्या चाहिए, ज्ञान विषय वस्तु प्रदान करता है। ऐसा कह सकते हैं श्रद्धा रूपी पुत्री का पिता है ज्ञान। क्या जो श्रद्धा रूपी पुत्री के लिए कौन, ज्ञान रूपी पिता वर सेलेक्ट करता है। ज्ञान रूपी पिता निर्णय करता है कि बेटी श्रद्धा तुझे किसमें अपनापन करना है, बेटी श्रद्धा तुझे किसके गले में वरमाला डालनी है। तो ज्ञान निर्णय करता है
कि ये स्वरूप है कि नहीं ये नहीं है, ये बोले ये भी अच्छा नहीं है, बोले ये चतुर्गति में घूमने वाला बोले ये भी अच्छा नहीं है, बोले ये भी अच्छा नहीं है, तो फिर कौन? ये त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व बेटा तेरे लिए सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। तो ज्ञान ने सब प्रकार से निर्णय करके फैसला किया कि ये त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व अपनापन करने योग्य है, और जैसे ही ज्ञान उस निर्णय पर पहुंचा और श्रद्धा ने तुरंत उस ज्ञायक भगवान आत्मा के गले में वरमाला डाल दी और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। क्या बोलो, समझ में आ रही है? संतोष पाटनी जी वाशिम वाले, ख्याल में आ रही है भाई साहब क्या कह रहे हैं? ये कोई गजब की चर्चाएं हैं। तो आप लोगों के तो परिवार के अंदर खूब चर्चा, तो सारे परिवार ही इस तरह के हैं जब स्वाध्यायी और अभ्यासी परिवार दिखाई दे रहे हैं। आप इस धोखे में मत रहो कि भेद विज्ञान नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, ये टोडरमल जी कह रहे हैं मिथ्या दर्शन का प्रभाव है, नहीं हो पा रहा है। वाक्य क्या कह रहे हैं? जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है, कोई ऐसा विचार होता होगा जिस विचार से भिन्नता भाषित होती है कि हाँ होती है साहब, कि कौन सा विचार है ऐसा? ऐसे विचार तो दिन भर आ सकते हैं, हाईलाइट नहीं होता है। टोडरमल जी आगे चल करके वो कुत्ता जो है ना, बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते का एग्जाम्पल दे करके चर्चा की टोडरमल जी ने। भिन्नता भाषित नहीं होती, ऐसे काम करता है, नीचे नीचे दौड़ता, नहीं चलाता तुम्हें, चलाता तुम्हें। अरे ये शरीर देखो तेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, शरीर जवाब दे रहा है, फिर भी क्या कहता है? चलाता तो मैं ही हूं, चलाता तो मैं ही हूं भाई साहब, मैं ही तो चला रहा हूं भाई साहब। मिथ्यात्व हावी है, मिथ्या दर्शन के प्रभाव से जोर से हो नहीं सकता, इसलिए पर्याय में ही अहम बुद्धि पाई जाती है। पर्याय में अहम बुद्धि, पर्याय माने कौन सी? कल कही थी बात, 2-4 दिन पहले भी कही थी। पर्याय माने शरीर। पहला वाक्य पढ़ लो इस पैराग्राफ का, अपने और शरीर में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है, तो अहम बुद्धि किस में दिखाई देती है? शरीर में दिखाई देती है। यही मैं हूं ऐसा मानता है। तथा आगे देखिए, पूरा करते हैं ऐसे बातें, 3-3 लाइन के ऊपर 3-3 दिन चर्चा हो सकती है, इतनी गहरी बातें हैं। लेकिन आगे भी आएगी ना चर्चाएं, ये जो वेद विज्ञान की चर्चाएं हैं, क्योंकि आश्रव तत्व की चर्चा करेंगे कल, उसमें अलग तरह से वेद विज्ञान कराएंगे, आपको विशेष बातें कहेंगे। देखिए, तथा मिथ्या दर्शन से यह जीव कदाचित बाह्य सामग्री का संयोग होने पर उसे भी अपनी मानता है। मिथ्या दर्शन से सारा का सारा झगड़ा ये मिथ्या दर्शन की पड़ी हुई धूल का है, माथे पे पड़ी हुई है। क्या माथे पे धूल पड़ी हुई है मिथ्या दर्शन की, ऐसी मजबूत धूल गहराई से पड़ी हुई है, मतलब इसको सूझता नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। जैसे कहते हैं ना, सियार की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, इस तरह की कहावतें चलती है ना। नहीं सूझता है तो उल्टा गिरता है, नहीं समझ में आता है तो उल्टा खाई में गिर, उल्टा ही उल्टा काम कर रहा है। बुद्धि उल्टी हो गई है, सोच उल्टी हो गई है, विचार उल्टे हो गए हैं, और सब उल्टा उल्टा चले जा रहा है। और ऊपर से शरीर तो दिख ही रहा था और संयोग और दिखने लगे इस तरह की बाह्य सामग्री। उन्हें भी अपनी मानता है, पुत्र को अपना मानता है, कल कही थी बात। स्त्री को अपनी मानता है, पुत्र स्त्री, और धन धान्य, हाथी घोड़े, महल, किंकर माने नौकर चाकर आदि प्रत्यक्ष अपने से भिन्न। जल पे ज्यों जिए तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रकट जुदे धन धामा, क्यों है एक मिली सुतरामा। भाई साहब चौड़े ही दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग ही। शरीर और आत्मा ही जब अलग अलग है, जन्म से लेकर मरण तक जो अलग नहीं हुआ वही जब अलग अलग है, तो फिर घर तो छोड़ करके यहां आ गए क्या? धन को तो छोड़ देते हो, पत्नी तो पियर चली जाती है, आप तो बाजार दुकान पर चले जाते हो, ऑफिस फैक्ट्री चले जाते हो छोड़ करके, कपड़े तो 24 घंटे एक ही कपड़ा तो नहीं रहता है, कई दिनों तक साथ में बदलता है, उतरता है, चश्मा भी उतरता है, पहनते हो, ये तो प्रकट ही है ना भाई साहब अलग। धन धान्य आदि तो प्रकट ही अलग दिखाई दे रहे हैं, तू क्या उनमें एक में एक पना करता है? जब शरीर और आत्मा ये दोनों ही न्यारे न्यारे हैं, तो शरीर से भिन्न पदार्थ वो तो भिन्न होंगे ही ना भाई साहब।
लेकिन भिन्न भाषित नहीं होते। देखो, प्रत्यक्ष भिन्न, क्या कह रहे हैं, प्रत्यक्ष अपने से भिन्न और सदा काल अपने अधीन नहीं, ऐसे स्वयं को भाषित होते हैं, तथापि उनमें ममकार करता है। ये लाइन बहुत जबरदस्त है, सदा काल अपने अधीन नहीं है। मोबाइल तेरे हिसाब से चल रहा है, जैसा जैसा चलाता है, चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल जैसा चला रहा हूं वैसा चल रहा है, जैसा चला रहा हूं वैसा चल रहा है, चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सुन, कभी ऐसा भी होता है हैंग हो जाता है, तो सदा काल तेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। नौकर है, 100% तेरा आज्ञाकारी है, तेरे अनुसार चलता है, तेरा सेवक है, अब तेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। तो ये कह रहे हैं सदा काल अपने अधीन नहीं है, प्रत्यक्ष भाषित होता है, लेकिन मिथ्या दर्शन का जोर दिखाई देता है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे ने पलट करके सामने जवाब दे दिया, तेरे अनुसार नहीं चल रहा है, वेद विज्ञान के लिए पॉइंट मिल गया है हाईलाइट करने के लिए, लेकिन 5-10 मिनट में ही कहते नहीं नहीं बच्चा तो अपना ही है, नहीं नहीं साहब आगे बच्चे तो अपने ही है साहब, क्या बात कर रहे हो, अब जैसा भी है कोई बात नहीं है, अब छोड़ो कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ, ये ममत्व भाव हावी हो रहा है, ममकार करता है। और सुनो आगे क्या कहते हैं, पुत्रादिक में ये है, सो मैं ही हूं, पुत्र मैं ही तो हूं। ये ऐसी भी कदाचित भ्रम बुद्धि होती है, डॉक्टर साहब बचा लो मेरे बच्चे को, मैं मर जाऊंगा, ये मर जाएगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा, ऐसी ममकार बुद्धि करता है भ्रम से। तथा मिथ्या दर्शन से शरीर आदि का स्वरूप अन्यथा ही भाषित होता है। हमने आज हेडिंग दिया ना अपने व्याख्यान का, वेद विज्ञान क्यों नहीं हो पाता है, 3 जगह पर पंडित जी ने ये बात कह दी। पहला वाक्य कहा शरीर के संबंध में, ठीक है, शरीर के संबंध में कहा निमित्त निमित्त घने हैं और मिथ्या दर्शन के जोर से पता नहीं होता है, एम बुद्धि पाई जाती है। दूसरे वाक्य में कहा ममकार बुद्धि पाई जाती है, क्या। फिर तीसरे वाक्य में कहते हैं यही मैं हूं, ऐसी भ्रम बुद्धि है, इसमें भी मिथ्या दर्शन से शरीर आदि का स्वरूप अन्यथा ही भाषित होता है। और ये अन्यथा भाषित होता है, ये शब्द ऐसे दे दिए, ये लाइन भी इस प्रकार की है भाई साहब कि इस लाइन का विस्तार करो तो एक एक पॉइंट पे फिर कई दिन चर्चा की जा सकती है। हमने बहुत विस्तार दे दिया है अभी, जीव अजीव तत्व संबंधी अन्यथा श्रद्धान का, कई दिनों से मैं समझता हूँ 5-7 दिन हो गए होंगे अपने को चर्चा करते हुए, जीव अजीव के अन्यथा संबंधी भूल में। ये कह रहे हैं अनित्य को नित्य मानता है, ध्यान देना, अनित्य को नित्य मानता है, भिन्न को अभिन्न मानता है। अनित्य है शरीर, उसे नित्य मानता है, भिन्न है शरीर, उसे अभिन्न मानता है। अब इसकी तो खूब व्याख्याएं हो सकती है। दुख के कारण को सुख का कारण मानता है, ये थे तो तेरे दुख के कारण, पर दृष्टि तेरे दुख का कारण है, संयोग दृष्टि तेरे दुख का कारण है, और तू संयोग दृष्टि को सुख का कारण मानता है और दुख को सुख मानता है। लोग क्या करें, दुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है और दुख को ऐसा मानता है कि सुख है, इत्यादि विपरीत भाषित होता है। ये सब क्या चर्चा चल रही थी, मुख्य हेडिंग दी है मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति, 80 नंबर पेज पर, मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति, मिथ्यात्व भाव में मिला रहा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध में कर्ता कर्म पने का भ्रम हो रहा है, वेद विज्ञान होने के लिए जो पॉइंट थे उन पॉइंट्स को देख नहीं पा रहा है, उन बातों को हाईलाइट नहीं कर पा रहा है। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व नाम की बुद्धियां इसके दिखाई देती है। ये भोक्तृत्व के संबंध में शब्द दे दिए, दुख को सुख मानता है, भोगता है ऐसा, ये भोक्तृत्व संबंधी वाक्य। हो रहा है दुख और मानता है सुख, इस प्रकार अंतिम वाक्य, इस प्रकार जीव अजीव तत्वों का अयथार्थ ज्ञान होने पर, क्योंकि ये कहा ना ऐसा जान रहा है, फिर ऐसा ही मान लिया उसने, भाई जो उसे समझ में आ रहा है वैसा मान रहा है। तो बोले जीव अजीव तत्वों का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है, गलत जानता है और जैसा जानता है वैसा ही मान लेता है। इस तरह से मिथ्या दर्शन के प्रभाव से जीव और अजीव तत्व दोनों के संदर्भ में, जीव को अजीव मानना
और अजीव को जीव मानना, ये दोनों तत्वों के संदर्भ में भूल का निरूपण यहाँ किया है। कुछ भेद विज्ञान का अभ्यास करने के लिए आपको महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं। आप यदि दिन भर अभ्यास करेंगे तो फिर कहना चाहता हूं कि कल यदि आपके मिथ्यात्व के 3 टुकड़े नहीं हुए हों तो आज आपके मिथ्यात्व के 3 टुकड़े अवश्य हो जाएंगे। आज सूचना दे रहे हैं, वापस मुझे याद दिला दिया, धन्यवाद। आज दोपहर में अपने जिन देशना शिविर के अंतर्गत दोपहर की सभा में 3:15 बजे अष्टानिका महामंगल प्रसंग पर, इस अष्टानिका महापर्व के मंगल प्रसंग पर हम नंदीश्वर दीप की रचना की चर्चा आपके बीच में करने वाले हैं। कुछ विशेष बातें, नंदीश्वर दीप कैसा है, वहाँ कैसी रचनाएं हैं, वहाँ किस प्रकार के जिनालय हैं, कैसी प्रतिमाएं हैं, देवगति के जीव वहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं, कैसे पूजन भक्ति आराधना करते हैं। 3:15 बजे से लेकर 3:15 इसी जगह पर जहाँ आप अभी मौजूद हैं, इसी जगह पर 3:15 से लेकर के और 4 बजे तक आज विशेष व्याख्यान, और कल भी इसी तरह से पंचमेरु की चर्चा करेंगे 3:15 से 4 बजे तक। आप उसका भी लाभ लेवें। शाम को जो 8 बजे जैसा चलता है वो यथावत चल ही रहा है। विशेष कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित हो रहे हैं, सब कार्यक्रमों के लाभ लेते रहिए। अपने जीवन को तत्व ज्ञान के लिए समर्पित कर दीजिए, क्योंकि बिजनेस बंद है, काम धाम बंद है, फैक्ट्रियां बंद है, सब बंद है, लेकिन ये सब बंद होने पर अपने अंदर के दरवाजे खुल सकते हैं। तो आप अपने अंदर के दरवाजे खोलकर अपने मनुष्य जीवन को सफल सार्थक करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।